नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली सूची जारी। उत्तराखंड में 3 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। माला राज्य लक्ष्मी अजय टम्टा और अजय भट्ट को दिया टिकट। टनकपुर से देहरादून के लिए सीधी ट्रेन सेवा की स्वीकृति। सीएम धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री का जताया आभार। चंपावत जिले के लोगों को मिलेगी सुविधा। मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री महिलाओं ने जताया विरोध। रुड़की में सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। लोहाघाट में धरना देकर की नारेबाजी। उत्तराखंड के कार्बेट पार्क आने वाले पर्यटक होंगे रोमांचित। अब एडवेंचर एक्टिविटीज का भी उठा पाएंगे लुत्फ। 3 मार्च को होगा शुभारंभ। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश हिमपात के आसार। मौसम विभाग ने 3 मार्च तक अलर्ट किया जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी का होने लगा एहसास। खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज उत्तराखंड की भी सूची जारी की। 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी प्रत्याशियों के नाम जारी हुए। टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा से अजय टम्टा, नैनीताल ऊधम सिंह नगर से अजय भट्ट को टिकट दिया गया है। उत्तराखंड टेहरी गढ़वाल श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा श्री अजय टम्टा, नैनीताल ऊधम सिंह नगर श्री अजय भट्ट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 3 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह का टिकट कंफर्म। अल्मोड़ा से अजय टम्टा का टिकट कंफर्म। अल्मोड़ा से अजय टम्टा को टिकट दिया गया है, तो वहीं नैनीताल ऊधम सिंह नगर से अजय भट्ट का टिकट कंफर्म हुआ है। तीनों लोकसभा सीटों पर हाईकमान ने प्रत्याशियों को रिपीट कर दूसरी बार विश्वास जताया है। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का अनुपालन और निर्वाचन व्यय पर कड़ी निगरानी रहेगी। लिहाजा राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों, निर्वाचन व्यय की सीमा की पूरी जानकारी रखने के साथ ही लोक संपत्ति के विरूपण को रोकने की प्रति भी सचेत रहना होगा। बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश मोहन राणा के साथ बसपा के जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल, भाजपा के प्रतिनिधि महावीर सिंह नेदी आदि उपस्थित रहे। आपदा सचिव ने जोशीमठ में मीटिंग कर 1200 घरों को डेंजर जोन में होने की घोषणा की है। इसको लेकर बद्रीनाथ के कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि आपदा सचिव ने तो 1200 लोगों को डेंजर जोन में होने की घोषणा कर दी, लेकिन वे कहां जाएंगे और उनको कहां विस्थापित किया जाएगा, इसको लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जोशीमठ के लोगों को जोशीमठ के नजदीक विस्थापित किया जाए।
हम लोग जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पिछले साल 1.5 साल से लगातार जोशीमठ आपदा को लेकर के संघर्ष में है, लड़ रही है। उस आंदोलन के बाद जो है मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता हुई है, कुछ सहमति के बिंदु बने, लेकिन वो जो 11 बिंदुओं पर सहमति हुई उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा सरकार जो है विस्थापन पुनर्वास को लेकर के जो जगह चिन्हित कर रही है वो जोशीमठ से बहुत दूर है और हम लोग वहाँ जो है हम परंपरा से, आस्था से, कृषि से, व्यवसाय से जोशीमठ से जुड़े हुए हैं और जोशीमठ से हमारे और अन्य हित हैं, सामुदायिक हित हैं, सामाजिक हित हैं, लिहाजा हम जोशीमठ को छोड़ के जाना नहीं चाहते। हम पूर्व सचिव ने जोशीमठ में आकर के मीटिंग की और ये ऐलान कर दिया कि 1200 परिवार डेंजर जोन में आ गए हैं। डेंजर जोन का मतलब है उनके मकान, जमीन सब भूस्खलन में है और वो स्थिर नहीं है और वो वहाँ पर रहने लायक नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि आपने डेंजर जोन तो घोषित कर दिया है, पर उनके पुनर्वास का, विस्थापन का क्या होगा, वो जाएंगे कहाँ? सरकार पहले तय करे, जो स्थान संघर्ष समिति ने दिए हुए हैं उन स्थानों पे वो हमारा रिहेबिलिटेशन करे। 4 दिन पूर्व उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा पूरे देश में शुरू हो गई हैं, तो वहीं परीक्षा के चौथे दिवस हरिद्वार जनपद के एक ही परीक्षा केंद्र में 3 परीक्षार्थी परीक्षा देने के उपरांत अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े गए नकलचियों में 2 छात्र और 1 छात्रा शामिल है, तो वहीं एक परीक्षा केंद्र से 3 नकलचियों के पकड़े गए हैं। सरकार के नकल विरोधी कानून को भी इन्होंने ठेंगा दिखा दिया। उत्तराखंड बोर्ड के अपर सचिव ब्रजमोहन सिंह रावत ने बताया कि परीक्षा केंद्र संख्या 1230 महबूबिया इंटर कॉलेज हजारा ग्रांट हरिद्वार में 10वीं के विज्ञान विषय में कक्ष निरीक्षक ने 2 छात्र और 1 छात्रा को नकल करते हुए पकड़ा है। स्कूल विज्ञान की परीक्षा थी, तो जनपद हरिद्वार में केंद्र संख्या 1230 महबूबिया हाई स्कूल हजारा ग्रांट, यहाँ पर 3 परीक्षार्थी जो हैं ये अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए कक्ष निरीक्षकों ने उनको पकड़ा है। इसमें 2 बालक हैं और 1 बालिका है। अब इसमें फिलहाल इनका परीक्षा फल रुकेगा और परीक्षा फल घोषणा के उपरांत यहाँ पर जो है जो हमारा आक्षेप अनुभाग है वो इन उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा करें। उत्तरकाशी जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पिछले 12 दिनों से अपनी मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर धरने पर बैठी हैं। धरने पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का कहना है कि हम लोग लंबे समय से सरकार से वेतन वृद्धि और राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार के द्वारा कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और हम आगामी लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का कहना है कि हमारी मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित करें और कम से कम प्रतिमाह 18,000 रुपये वेतनमान दिया जाए। पर जो है दिन भर 11 बजे से लेके हम लोग 5 बजे तक रहे, लेकिन कोई हमें जो है सूद लेने नहीं आए। हम जो है सरकार से क्या मांग रहे, सिर्फ एक जीने लायक मान दे। एक दिन की दिहाड़ी, न्यूनतम दिहाड़ी 600 रुपये मांग रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, उसको बढ़ाने में तैयार नहीं है। हमारी महिलाएं जो है कब से जो है ये 5,000 पे जो अपना जीवन यापन कर रही है, क्या पल पाएंगे इससे? 5,000 से बच्चे हमारी सहायिकाएं, मिनी वाले 6,000 पे पल पाएंगे और हमारी जो कार्यकर्त्री 9,000 में हमारा जीवन यापन हो पाएगा? हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? हम सरकार से और कुछ नहीं मांग रहे। हमारा जो मानदेय है वो 1 महीने में 18,000 रुपये किया जाए, उसके बाद हम अपने कार्य पर जाएंगे, नहीं तो हमारा कार्य बहिष्कार है। वो लोकसभा चुनाव का हम जो है बहिष्कार करेंगे। आज जनपद उत्तरकाशी के श्रम विभाग में आजकल श्रमिकों की सुविधा के लिए श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत श्रमिकों को कई सुविधाएं देने की सरकार की कोशिश रहती है। श्रमिकों की बालिकाओं के विवाह, दुर्घटना और कई प्रकार की सहायता इस कार्ड के माध्यम से विभाग उपलब्ध करवाता है, लेकिन जनपद उत्तरकाशी में इस कार्ड को बनाने के लिए मजदूरों को लूटा जा रहा है। सरकार ने इस कार्ड को बनाने के लिए 150 रुपये फीस निर्धारित की है, लेकिन यहाँ इसके एवज में 600 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 600 रुपये देने के बाद भी गरीब मजदूरों को 3-3 दिन चक्कर काटने को मजबूर किया जा रहा है। और मैंने जॉब कार्ड बनाया था और इसमें मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। मैंने इसमें 5-6 हज़ार रुपये खर्च भी किया, तभी मेरे को कुछ नहीं मिला।
जब यहाँ आते हैं तो ये लोग डिफेक्ट लगा देते हैं। मैंने पूरे कागजात तैयार किए थे, तब भी इन्होंने उन कागजातों पे डिफेक्ट लगाया है, फिर भी मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। नगरपालिका लोहाघाट द्वारा नगरवासियों और व्यापारियों पर यूजर चार्ज लगाकर वसूली तो शुरू कर दी गई, लेकिन यूजर चार्ज वसूलने के बाद लोहाघाट की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, जिस कारण नगरवासियों में पालिका के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बारिश ने नगरपालिका की सफाई व्यवस्था की भी पोल खोल कर रख दी है। सफाई के नाम पर बदहाल है यहाँ पर ना। सफाई नालियाँ बिल्कुल ब्लॉक हो रही हैं। ये जो नालियों का गंदे का पानी है दुकानों में घुस रहा है। अभी तो बरसात स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी थोड़ी सी बारिश हुई है। ये हाल है। ये सर्विस चार्ज जो है हमसे हर महीने वसूला जा रहे हैं, 50 रुपया 100 रुपया। उसके बाद भी सफाई बिल्कुल जीरो है। पालिका साहब से हम ये अनुरोध करना चाह रहे हैं कि आप जो चार्ज ले रहे हो महीने का, ये आप हमसे क्यों ले रहे हो? सफाई के नाम पर हमसे आप चार्ज ले रहे हो कि सफाई रहेगी करके, उसके बाद भी सफाई नहीं हो पाई। विभिन्न मांगों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने इस दौरान जमकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नए लोग पैदा हो रहे हैं, उनके नाम जोड़ नहीं रहे हैं, नए कार्ड बिल्कुल बना रहे हैं। ग्राम प्रधान इत्यादि गरीब उनके घर पर पहुंचता है, वो सब लोग परेशान हैं। ग्राम प्रधान से लेकर के सारे सामाजिक कार्यकर्ता परेशान हैं, नए कार्ड बना नहीं रहे हैं। और कुछ कार्डों को पहले इन्होंने जब्त कर लिया, बुला लिया, कहा नवीनीकरण करेंगे, उनको वापस नहीं कर रहे हैं, वो अपने कार्ड खोजते फिर रहे हैं। और एक काम और एक महापाप कर दिया, हमारी सरकार ने जो पट्टा धारक थे उनका नियमितीकरण किया। इंदिरा जी के समय में से ये पट्टे मिले थे, उन सारे पट्टा धारकों के पट्टे निरस्त करके उनके ऊपर जो है इन्होंने उत्पीड़न की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। हल्द्वानी के गोलापार स्थित बागजाला में वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। वन विभाग, प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की, जिसमें आज 8 अवैध निर्माणाधीन मकानों को जेसीबी से तोड़ा गया। ये सभी मकान वन विभाग की भूमि पर बने हुए थे, जिन्हें वहीं के रहने वाले कुछ भूमाफियाओं ने स्टैंप पर बेचा था। निर्माणाधीन मकान थे और वन विभाग द्वारा जिनको रोका गया था और इनके द्वारा फिर भी निर्माण किया गया, ऐसे मकानों को आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इन मकानों की कुल संख्या 8 है और इसमें लगभग 1.5 हेक्टेयर के करीब एरिया जो है वो खाली कराया गया। चिन्हित मकान का खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें प्रशासन का सहयोग है और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसमें जो नए चिन्हितकरण जो नए मकान बना रहे थे, नए रूप में अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था, केवल उन्हीं 8 लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटक अब रामनगर जंगल सफारी ही नहीं बल्कि कॉर्बेट पार्क से सटे सिटी फॉरेस्ट में जंगल के अंदर एडवेंचर बाइक राइडिंग ही नहीं बल्कि एडवेंचर टूरिज्म के कई एडवेंचर का भी मजा ले पाएंगे। अब वे जंगल के अंदर रामनगर और वन प्रभाग के सिटी फॉरेस्ट के एडवेंचर पार्क का लुत्फ उठाएंगे। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसका शुभारंभ 3 मार्च को होगा। बता दें कि रामनगर वन प्रभाग अपने 17 हेक्टेयर भूमि पर बाल वाटिका, तितली वाटिका, गुलाब वाटिका, नवग्रह वाटिका आदि इन वाटिकाओं में टहलने से शानदार खुशबू से दिन ब दिन जाएगा। पर्यटक का संख्या बहुत बढ़ रही है आजकल। लास्ट हमने दिसंबर 1 से खोले थे, तो तब से अभी लास्ट 2 महीने में लगभग 60,000 पर्यटक वहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो उसको देखते हुए हम और भी पर्यटकों को सुविधा बढ़ाने के लिए वहाँ पे एडवेंचर पार्क शुरू करने जा रहे हैं। 4-5 चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, जैसे कि जिप लाइन हो गया, कमांडो नेट हो गया और बर्मा ब्रिज हो गया। और इसके साथ साथ एक बाइक राइड भी, जो एडवेंचर बाइक राइड भी वहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये सब हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च 3 को इसका ओपनिंग हो जाए
ताकि अभी जो स्थानीय लोग आ रहे हैं उसके साथ साथ जो पर्यटक यहाँ पे कॉर्बेट घूमने आते हैं वो भी यहाँ पे नगर वन पे आए और एडवेंचर पार्क का आनंद उठाए। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा कांवड़ पटरी का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। साथ ही पिछले साल बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई कांवड़ पटरी की मरम्मत कराकर उसमें अन्य जन सुविधाओं को भी विकसित किया जा रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने शंकराचार्य चौक से ऋषिकुल चौक तक सौंदर्यीकरण और मरम्मत के काम का निरीक्षण किया। इस दौरान अंशुल सिंह ने ठेकेदार और कर्मचारियों को बरसात के समय सही ढंग से जल निकासी होने को लेकर निर्देश दिए। जैसे हम नहर पटरी को माना जाए तो इसको ऑक्सीजन लेन कहते हैं। हरिद्वार में जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, जो भी एज ग्रुप के लोग हैं, सब यहाँ सुबह शाम टहलने आते हैं। तो इसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स लिए हैं। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं प्लांटेशंस, नए प्लांटेशंस हम लगवा रहे हैं यहाँ, और अभी एक पाम ट्री की एक लाइन आएगी जिससे हमारी जो बेसिकली इन्वायरमेंट है वो और क्लीन रहेगी। दूसरी चीज़ है, हमने यहाँ इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछवाए हैं ताकि लोग जो वॉक करते हैं उनके घुटनों पे कमज़ोर है। तीसरा, हमने यहाँ हमारा साइकिल ट्रैक बनाएंगे, जो छोटे बच्चों को अपना साइकिल चलाना चाहते हैं, कोई एजेड लोग भी थोड़ी साइकिलिंग करके अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो यहाँ कर सकते हैं। मौसम विभाग निदेशक विक्रम सिंह ने अगले 3 दिन उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के चलते भारी बारिश और हिमपात की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन आकाशीय बिजली के साथ साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 1 को येलो अलर्ट जारी किया था और 2 मार्च को ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं 3 मार्च को भी येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही नागरिकों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जगह में हल्की से मध्यम बारिश है, वो चलने वाली है, दिखने वाली है। और साथ में जो भारी बारिश या बर्फबारी है तो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे उन सब में भी रहेगी। और उसके साथ साथ जो और भी डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल के, उसमें विशेषकर देखें, चाहे वो देहरादून है, टेहरी है या इवन पौड़ी, हरिद्वार भी है, तो इनमें भी भारी बारिश की एका दुक्का जगहों में वो संभावना है। कुमाऊं रीजन में देखें तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में तो जैसे मैंने बोला वो है ही भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। इसके साथ साथ नैनीताल और यूएस नगर में भी लग रहा कि इसमें भी इक्का दुक्का जगहों में भारी बारिश वो मिलेगी। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। ऊंची चोटियों में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। लगातार बारिश और बर्फबारी होने के चलते ग्रामीण इलाकों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस बार मार्च के महीने में भी दिसंबर और जनवरी की तरह कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। फिर एक बार अचानक पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है तो ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी है, जिसके चलते जो यहाँ का जनजीवन है वो जनजीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त हो चला है। स्थानीय लोग इस वक्त अलाव का सहारा ले रहे हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली सूची जारी। उत्तराखंड में 3 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। माला राज्य लक्ष्मी, अजय टमटा और अजय भट्ट को दिया टिकट। उत्तराखंड में 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए। टनकपुर से देहरादून के लिए सीधी ट्रेन सेवा की स्वीकृति। सीएम धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री का जताया आभार। चंपावत जिले के लोगों को मिलेगी सुविधा। ट्रेन सेवा की मिली स्वीकृति। मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री महिलाओं ने जताया विरोध। रुड़की में सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। लोहाघाट में धरना देकर की नारेबाजी। उत्तराखंड के कार्बेट पार्क आने वाले पर्यटक होंगे रोमांचित। एडवेंचर एक्टिविटीज का भी उठा पाएंगे लुत्फ। 3 मार्च को होगा शुभारंभ। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश हिमपात के आसार। मौसम विभाग ने 3 मार्च तक अलर्ट किया जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी का होने लगा एहसास। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।